सोने का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर से सोने और चांदी में तेजी देखी जा रही है। क्या आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर तेजी इसी तरह से बनी रहेगी? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। मार्केट की उथल पुथल ने निवेशकों से लेकर खरीदारों तक सबको परेशान कर रखा है। आज एक बार फिर से लंबी गिरावट के बाद सोना और चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं क्या है आज मार्केट का पूरा हाल। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं गोल्ड न्यूज इंडिया GNI। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती हुई टकराव का असर अब दुनिया भर के मार्केट्स पर साफ दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका जैसी महाशक्ति है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का ताकतवर देश ईरान, जो कि ऑयल और गैस सप्लाई का एक बड़ा सेंटर माना जाता है। ईरान पर हमले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। तेल रिफाइनरीज पर हमले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की खबरों के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी है। जैसे तेल की हालत है वैसा ही असर सोने पर भी देखने को मिल रहा है। ईरान अमेरिका के तनाव के बाद से सोना रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने के बाद से सोने की कीमत में लगभग 20% तक की तेजी आ चुकी है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। जंग के माहौल में इन्वेस्टर्स सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सोने की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। MCX पर आज सुबह सोने की कीमत 0.66% की बढ़त के साथ 1,62,598 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी 1.85% उछलकर 2,70,484 रुपए के पार निकल गई है, लेकिन इसके बाद इन कीमतों में गिरावट भी दर्ज हुई। सुबह 11:30 बजे के बाद MCX पर सोना 740 रुपए गिरकर 1,61,360 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया और चांदी 5,640 रुपए गिरकर 2,60,720 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कीमतों में इतना उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। दरअसल वॉर के बढ़ते टेंशन के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई रूट्स में रुकावट आ चुकी है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है और इन्वेस्टर सेफ एसेट्स यानी गोल्ड की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने US मिलिट्री एक्शन पर पूरा भरोसा जताया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक US नेवी ने इंटरनेशनल वाटर्स में ईरान के एक वॉरशिप को डुबो दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के सर्विस सेक्टर के मजबूत आंकड़ों ने कुछ हद तक महंगाई की चिंता को कम भी किया है। डेटा के मुताबिक नए ऑर्डर्स और बिजनेस एक्टिविटी में तेजी की वजह से US सर्विस सेक्टर ने 2022 के बाद सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की है। इसी दौरान आपको बता दें कि US डॉलर इंडेक्स भी गिरकर 98 के लेवल तक आ चुका है। डॉलर कमजोर होने की वजह से डॉलर में प्राइस होने वाली कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड और सिल्वर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई हैं। हालांकि अब मार्केट का मानना है कि US फेडरल रिजर्व की अगली इंटरेस्ट रेट कट जुलाई के बजाय सितंबर में हो सकती है। फिर भी इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि इस साल 2 बार 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ग्लोबल टेंशन और इकोनॉमिक सिग्नल के बीच गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी बनी हुई है। आगे के दिनों में मार्केट का रुख काफी हद तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और इसके साथ ही फेडरल रिजर्व के फैसलों पर डिपेंड करेगा। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड ऐसी छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गोल्ड न्यूज इंडिया।